हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो लोग कंटेनर्स में किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है। उनके लिए मैं कुछ बेसिक वेजिटेबल गार्डनिंग टिप्स दूंगी जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग करेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए यूज़फुल हो सकती है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप तो यही है कि अगर आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी का समय मतलब बरसात का समय बेस्ट टाइम होता है। इस समय पर आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तो बस ज़्यादा सोचिए मत और शुरुआत कर दीजिए। अब जो सेकंड बेसिक टिप है वो है सही साइज़ का कंटेनर लेना। अगर आप कंटेनर्स में अच्छी सब्जियां चाहते हैं तो कंटेनर साइज़ बहुत मैटर करता है। आप अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी राय यही है कि भले आप कम कंटेनर से स्टार्ट कीजिए, 2-4 ही लीजिए, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के लीजिए। देखिए, आप इस तरह के बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्सेस ले सकते हैं या फिर आप ड्रम्स ले सकते हैं। आजकल बड़े बड़े ड्रम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसे आप आधा आधा कटवा करके आड़ा या फिर आप उसे हॉरिजॉन्टल कटवा के वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये वाला ड्रम लिया है तो मैंने इसे पूरे ड्रम में ही लगा दिया है। आप बड़े साइज़ का ड्रम लेते हैं तो उसे आप आधा कट करवा सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरह के चावल गेहूं के जो कट्टे खाली होते हैं इसमें आप मिट्टी भर के और इसमें भी आप लगा सकते हैं। या फिर आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं, स्पेशली वो वेजिटेबल्स के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वो आप बड़े बड़े साइज़ के 12x18, 15x24 इस तरह के आप साइज़ के ले सकते हैं। जो ये मैंने गमले लगा रखे हैं, आप मेरी छत पर देख रहे हैं, आप इस तरह के गमलों में सब्जियां मत लगाइए, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे पास ये पहले के रखे हुए थे, जब मैं सब्जियां नहीं लगाती थी तब के रखे हुए थे, तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन मैं नए नहीं खरीदती हूँ। मैं सिर्फ ये बड़े बड़े साइज़ के कंटेनर्स ही लेने की कोशिश करती हूँ। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना पौधे की जड़ों को फैलने के लिए स्पेस मिलेगी, क्योंकि सब्जियों की पौधों की जो जड़ें होती हैं वो चौड़ाई में फैलती हैं, इसलिए कंटेनर्स का बड़ा होना ज़रूरी है। अगर आप छोटा कंटेनर ले लेंगे तो जड़ें उसकी फैलेंगी, स्पेस नहीं होगा तो रूट बाउंड हो जाएंगी और उसके बाद पौधा आपका ख़राब हो सकता है। और जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा मिट्टी आएगी, पौधे को उतना ज़्यादा फूड मिलेगा और फिर उसके बाद पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ लेगा, उतनी ही अच्छी उसकी हेल्थ होगी। तो बड़े साइज़ के कंटेनर ही लीजिए आप। बड़े साइज़ के कंटेनर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सब्ज़ी बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास छोटे छोटे गमले हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा ये लगाऊं या वो लगाऊं, क्योंकि बड़े बड़े जो कंटेनर्स है उसमें आप हर तरह की सब्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटे गमले हैं तो उसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि छोटे गमलों में सारी सब्जियां नहीं लगाई जा सकती हैं। कुछ आप मिर्ची, टमाटर, बैगन वगैरह ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आप बाकी नहीं लगा सकते। और वो भी आप कंपेयर में देखेंगे, अगर आप बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाते हैं तो उसमें फल का साइज़ भी बड़ा होता है और फल की संख्या भी ज़्यादा आती है। तो बड़े कंटेनर्स ही लीजिए, बड़े बड़े ग्रो बैग्स आप ले सकते हैं या फिर आप ड्रम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे गमले मत लीजिए। कंटेनर्स लेने के बाद अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी। सब्जियों के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए बिल्कुल आपको हल्की, भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी लेनी होगी। देखिए, खेतों में सब्जियां उगाने और कंटेनर्स में सब्जियां लेने में थोड़ा सा फ़र्क है। कंटेनर्स में अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो मिट्टी का रिच होना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए मिट्टी। तो एक तो देखिए जो तरीका है वो है कि आप किसी प्लॉट से मिट्टी उठवा लें और उसमें आप उतनी ही मात्रा में जितनी मिट्टी है आप उसमें खाद मिला लें। मिट्टी आप देख लें, अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, टाइट है, तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं उसे भुरभुरी बनाने के लिए, पोरस बनाने के लिए, ताकि जो पानी है वो आराम से ड्रेन आउट हो सके। और अगर आप मिट्टी आपकी सही है, बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है, तो आप उसमें सिर्फ खाद मिला लें। खाद के रूप में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो आप एक तरीका ये है कि आप ऐसे लेकर के अपने कंटेनर्स को भर करके और उसके बाद आप उसमें सब्जियां लगा लीजिए। और एक जो दूसरा तरीका है, इसमें आपको खाद कम डालनी पड़ेगी और आपकी बहुत अच्छी हल्की, सॉफ्ट और न्यूट्रिशन वाली मिट्टी तैयार होगी। और मैं भी इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
आप अपने कंटेनर्स को, जो कंटेनर आपने सेलेक्ट किया है उसे आप छत पर रख लीजिए और उसमें नीचे एक 2-3 इंच की मिट्टी की लेयर लगाइए और उसके बाद आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा कीजिए। ऑर्गेनिक मटेरियल में देखिए, एक तो सूखे पत्ते वगैरह आते हैं जो ब्राउन वेस्ट होता है, जो भी आपके गार्डन से निकल रहा है या फिर आपके आसपास अगर पेड़ वगैरह हैं तो आप उनके पत्ते ले सकते हैं। आप धान का भूसा ले सकते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े ले सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर के टुकड़े ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। दूसरा, आपको उसमें ग्रीन वेस्ट डालना है, जो किचन से वेस्ट निकलता है, मतलब जो सब्जियां हम लोग बनाते हैं उसके जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो आप डाल सकते हैं। तो ये ब्राउन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट और मिट्टी, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मतलब नीचे आप एक 2-3 इंच मिट्टी की मोटी लेयर बिछा दीजिए और उसके बाद उसमें आप जो भी आपके किचन से निकल रहा है वो डालिए और उसके बाद जो आपके गार्डन से निकल रहा है वो डालिए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते रहिए। तो मतलब ऐसे आप डंप करते रहिए, धीरे 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 क्या होगा, वो कंटेनर आपका ऊपर तक भरता जाएगा और ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिकम्पोज होकर के एक बहुत अच्छी खाद बनाती हैं, जिसमें हर तरह का न्यूट्रिशन होता है जो पौधों के लिए ज़रूरी है। जब ये कंटेनर भर जाए तो उसके बाद आप सबसे टॉप लेयर मिट्टी और गोबर खाद के मिक्सचर की लगाइए, 3-4 इंच मोटी लेयर लगाइए और उसके बाद आप इसमें मनचाही सब्जियां लगा सकते हैं। तो मिट्टी की लेयर के नीचे जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और पौधों को न्यूट्रिशन देता रहेगा और इस तरह से जो मीडियम तैयार होता है वो वेट में भी काफ़ी लाइट होता है, जो कि टेरेस गार्डनिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें वेट का भी ध्यान देना होता है। और मैंने इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस कई सारे बनाए हुए हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। कम मिट्टी से कंटेनर कैसे भरें, भरे मिट्टी को हल्की कैसे बनाएं, पुराने मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज कैसे करें, कैसे हम मिट्टी को ताकतवर बनाएं, कम खाद में हम गार्डनिंग कैसे करें। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आई बटन पर भी आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के बाद अब बारी आती है बीजों की। तो जब भी आप बीज लीजिए तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स ही लेने की कोशिश कीजिए। हाइब्रिड सीड्स में रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। मैं भी हमेशा हाइब्रिड सीड्स ही लगाती हूँ। तो कुछ सब्जियों के बीज तो डायरेक्ट लगाए जाते हैं, जिस कंटेनर में हमें लगाने हैं वहाँ डायरेक्ट बीज डाल दिए जाते हैं, और कुछ की पहले पौध तैयार की जाती है। पहले इस तरह से छोटी छोटी पौध तैयार की जाती है और उसके बाद इन्हें बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट किया जाता है। तो अगर आपको पौध तैयार करना नहीं आता है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास की किसी नर्सरी से भी तैयार पौध लेकर के आ सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि हमेशा सीज़न के अनुसार ही आप वेजिटेबल्स लगाइए। हर सब्जी का अपना एक सीज़न होता है, उसी अनुसार अगर आप लगाएंगे तो आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम घर पर सब्जियां लगा रहे हैं तो जब जो मन करे वो लगा लो, और हाँ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी होती है, तो ही हो सकता है। और अब सबसे लास्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड का। अगर आपने सब्जियां लगाई हैं तो उसमें कीड़े लगना स्वाभाविक सी बात है, तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड का यूज़ करना होगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल अपने पास रखिए और उसका सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करते रहिए। लेकिन कई बार ऑर्गेनिक से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आप माइल्ड सा पेस्टिसाइड कोई भी अपने आसपास की शॉप से आप केमिकल पेस्टिसाइड ला सकते हैं। हालांकि केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो क्या होता है कि इतनी मेहनत करके मेहनत ख़राब करने से अच्छा है कि आप केमिकल यूज़ कर लें। और हम खेतों की तरह यूज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है सिर्फ थोड़े से हम प्लांट के उसी पार्ट पर यूज़ करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। क्योंकि वैसे भी देखिए, हम बाज़ार से सब्जियां तो खा ही रहे हैं, हम कितने भी किचन गार्डनिंग कर ले छतों पर हम इतनी तो नहीं उगा पाएंगे कि हमें ख़रीदनी ही ना पड़े। तो मेहनत ख़राब करने से अच्छा है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कर लेंगे। मेरी ये सोच है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोल से बाहर होता दिखता है तो मैं केमिकल यूज़ कर लेती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि पौधों की पत्तियों को आप उलट पुलट करके देखते रहिए, और जहाँ भी कहीं थोड़ा आपको कोई कीड़ा नज़र आ जाता है उसे उसी समय आप क्लीन कर दीजिए, तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो बस इन बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए आप आराम से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर भी मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।